भक्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडेश्वर पांडे पर। मैं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं शारदीय नवरात्रों के प्रारंभ होने पर घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। माता रानी के चरणों में सबसे पहले नमस्कार करते हैं, उस जगत जननी को प्रणाम करते हैं जिसकी ऊर्जा से, जिसके आशीर्वाद से, जिसकी मेहर, जिसकी दया से यह सारी की सारी सृष्टि चलायमान है। उस जगत जननी के चरणों में हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। माता शक्ति की उपासना के लिए नवरात्रि के पर्व को बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। देवी पूजन का ये पावन पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें पहले नवरात्रि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, दूसरे नवरात्रि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में, तीसरे अश्विन मास में और अंतिम नवरात्रि माघ के महीने में पड़ती हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ होता है। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की घट स्थापना कब की है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसका शुभ मुहूर्त जो है वो भी बताऊंगा। किस सवारी से होगा माता का आगमन और कब होगी माँ देवी की किस रूप की पूजा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की आध्यात्मिक पूजा, व्रत, त्योहार और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियाँ मैं आप लोगों के पास पहुंचाता रहूं और उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आइए दोस्तों, शारदीय नवरात्र घट स्थापना 22 सितंबर 2025 सोमवार शुक्ल पक्ष अश्विन के दिन करनी है। और जो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो 22 सितंबर सोमवार को सुबह 6:10 से लेकर 8:06 तक है। यानी पूरे 2 घंटे का समय सुबह 6 से लेकर 8 बजे के बीच में आप कभी भी घट स्थापना का मुहूर्त कर सकते हैं। अभिजीत घट स्थापना मुहूर्त की बात करूं तो वो 22 तारीख को ही सुबह 11:15 बजे से लेकर दिन में 1 बजे तक, यानी 1 घंटे का समय आपका अभिजीत मुहूर्त का होता है। और प्रतिपदा तिथि जो प्रारंभ है वह 22 सितंबर सोमवार को रात्रि 1:30 बजे से है। प्रतिपदा तिथि की जो समापन है वह 23 सितंबर मंगलवार 2:55 पर है। घट स्थापना करने का सबसे शुभ मुहूर्त जो समय होता है वह सुबह का समय माना जाता है, जब प्रतिपदा प्रबल होती है। लेकिन यदि किसी कारणवश इस समय घट स्थापना न की जा सके तो हिंदू मध्याह्न में अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। ज्योतिष में चित्रा नक्षत्र और वेदिति योग में घट स्थापना न करने की सलाह दी जाती है, हालांकि यह निषिद्ध नहीं है। अब हम बात करते हैं कि किस सवारी से होगी इस शारदीय नवरात्रि में मां का आगमन। शारदीय नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के आगमन और प्रस्थान की सवारी का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि माता की सवारी आने वाले समय की घटनाओं का संकेत देती है। इस शारदीय नवरात्रि में दुर्गा जी की पालकी पर विराजमान होकर आ रही हैं। देवी पुराण के अनुसार पालकी पर माता का आगमन शुभ संकेत है। लेकिन इसे आंशिक रूप से महामारी का भी सूचक माना जाता है। मान्यता है कि माता के पालकी में सवार होकर आगमन से जब देश में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और महामारी जैसी चीजें कुछ हद तक फैल सकती हैं, जिसके लिए आप सभी को नवरात्रि में माता रानी से यह प्रार्थना करनी है और सबके स्वास्थ्य, सबके मंगल, सबकी मंगल कामना के लिए उनसे दुआ करनी है। अब हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि में 2025 के दैनिक पूजन का जो विवरण है कि किस दिन कौन से अवतार की पूजा होनी है। दोस्तों, 22 सितंबर पहला दिन प्रतिपदा तिथि घट स्थापना माँ शैलपुत्री की पूजा है। 23 सितंबर दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा है। 24 सितंबर तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। 25 सितंबर तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा पूजा है। 26 सितंबर चौथा दिन माँ कूष्मांडा। 27 सितंबर पांचवा दिन स्कंद माता।
28 सितंबर छठा दिन कात्यायनी देवी, 29 सितंबर सातवां दिन माँ कालरात्रि, 30 सितंबर दुर्गा अष्टमी महागौरी और 1 अक्टूबर नवमी पूजा माँ सिद्धिदात्री की पूजा होनी है। 2 अक्टूबर नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा, जिस दिन दशहरा भी है और दुर्गा पूजा विसर्जन भी उसी दिन किया जाता है। तो यह थी दोस्तों शारदीय नवरात्र घट स्थापना की शुभ मुहूर्त से जुड़ी जानकारी। मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों के लिए यह जरूर ही लाभकारी रही होगी। ध्यान से आप लोग इस प्रकार से घट स्थापना करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी और अब केवल जय माता दी।